चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको। यस सर। और इसमें एक रॉड का भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक रॉड है, उसका भी रेजिस्टेंस है, एल लेंथ की रॉड है। ठीक है, अब रॉड में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। घूम रहा है इस तरह से, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और ये एक रिंग से अटैच है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। किसका? इस रॉड का। यहां पर एक जो रेजिस्टेंस है वो लगा रखा है, कैपिटल आर। ठीक है, आपका कौन घूम रहा है? रॉड घूम रहा है। ये रेजिस्टेंस कितना? आर। और ये एक रिंग है, इस रिंग में इस तरह से कनेक्टेड है ये रॉड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रही है आपको बी, और ये जो रिंग है इस रिंग का भी रेजिस्टेंस आपको गिवन है। कितना? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग इज आर, ऑफ रिंग इज आर नॉट। ये जो रिंग है इस रिंग का भी रेजिस्टेंस दे रखा है, पर यूनिट लेंथ का इसका रेजिस्टेंस है कितना? आर नॉट। अच्छा, ये जो रॉड है इस रॉड की लेंथ है एल। इस रॉड की लेंथ कितनी है? एल लेंथ है इस रॉड की। तो मुझे फाइंड करना है कि इस रॉड में से कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। फाइंड करंट। अच्छा, ये एंगल भी आपको गिवन है कितना? ये एंगल भी आपको गिवन है 60 डिग्री। एंगल दिख रहा है आपको? यस सर। सर थोड़ा जूम कर दो ना। जूम करूं? हाँ जी। एंगल भी आपको दे रखा है 60 डिग्री। 2 मिनट रुको, ठीक है। एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, और आपको फाइंड करना है, फाइंड करंट थ्रू रॉड। इस रॉड से कितनी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, एक बार जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको पिक्चर। दिख रहा है अब? यस सर। ठीक है, वापस से मैं इसको वो कर रहा हूँ। हाँ। एक बार देख लो डाटा क्या है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? ठीक है, एल लेंथ की रॉड है और ये ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव की तरफ बनेगा, नेगेटिव की तरफ बनेगा। मैं इसका दोबारा से एक और डायग्राम बनाता हूँ वापस से।
पहले तो देखो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 300 डिग्री, 270 300, हाँ 300 ठीक है। तो इतने वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो इसको दोबारा से एक फिगर बनाता हूं मैं। इधर लग रहा है आर, इधर मान लेता हूं उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर रॉड का। पॉजिटिव किधर बनेगा? पॉजिटिव इधर बनेगा और इधर नेगेटिव होगा आपका। कैसे बनाया सर, ठीक है ना, एक बार रॉड, बताओ ना। रॉड ऐसे जा रही है ना, ओमेगा ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ऊपर की तरफ सेंटर की तरफ पॉजिटिव होगा और इधर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाँ आई बात समझ में? हम्म, ठीक है। और ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ हमें पता है कितना होता है ईएमएफ, बीवीएल। हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ हाँ, बी ओमेगा ओमेगा टी स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ईएमएफ हो जाएगा इसका। हाँ ठीक अब देखो यहां पर भी रेजिस्टेंस होगा इस वायर का, क्योंकि जो रिंग थी उस रिंग का रेजिस्टेंस आर नॉट लिया पर यूनिट लेंथ का। पर यूनिट लेंथ लिखना भूल गया, सॉरी। पर यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस कितना है? आर नॉट। तो यहां से आते कि पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको। तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, पूरी टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी? 2 पाई एल, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? एंगल कितना है? पाई बाय 3। आर्क बराबर होता है आपका, सॉरी थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, एल बाई आर। एल इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा इंटू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला पता ही होगा आपको। तो यहां से हाँ लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? थीटा। एंगल कितना बन रहा है? पाई बाय 3, ठीक है। आर्क बोल दो इसको, आर्क लेंथ पाई बाय 3 इंटू रेडियस की जगह लेंगे एल। तो ये तो आ गई आपकी लेंथ किसकी? यहां से लेके यहां तक की। और मैंने बोला पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? आर नॉट। तो लेंथ इंटू रेजिस्टेंस कर देंगे पाई बाय 3 एल इंटू आर नॉट। और इधर पीछे वाले पार्ट का भी रेजिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, तो इसको भी एक रेजिस्टेंस मान सकता हूं मैं इधर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 सर, पाई में पाई से बाय माइनस 3। कर दो, पाई बाय हाँ 2 हाँ पाई में से माइनस कर दो पाई बाय 3, पाई बाय 3, 3 टू जा 6, 5 6 पाई पाई बाय 3, माइनस 5। तो लेंथ कितनी हो 5 जाएगी? पाई बाय 5 पाई बाय 3 इंटू एल इंटू आर नॉट। आई बात समझ में? अब यस कैसे सर। सॉल्व करेंगे इस सर्किट को? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और, ओके सर। ठीक है। ईएमएफ तो हमें पता चल गया कितना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब करंट कैसे निकालेंगे? आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। हम्म, तो सर्किट को सिंप्लीफाई करो। ये रेजिस्टेंस इस तरह से, ये आपका ईएमएफ, ये आर हो गया, इधर ई हो गया, ये आपका कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर किससे जुड़ा हुआ है? एक और आर लगा हुआ है इधर। ये आर हो गया आपका, ये हो गया पाई। सर्किट सॉल्व करना था आपको, पाई बाय 3 एल इंटू हाँ आर सर। नॉट। और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल है क्या? हाँ तो इसके पैरेलल में लगा दो 5 पाई बाय 3 इंटू एल इंटू आर नॉट।
करंट निकाल सकते हैं अब हम। I बराबर हो जाएगा EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, निकल जाएगा R। यस सर। सॉल्व कर लोगे इसको? हाँ, इतना सबको सोचना था। ठीक है, तो डिस्क ले लिया हमने और डिस्क को रोटेट कर रहे हैं अब मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो डिस्क में कितनी ईएमएफ जनरेट होगी, क्वेश्चन से ले लेते हैं हम लोग। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, और ये एक डिस्क है, मेटल की डिस्क है। ये इसका सेंटर के अलोंग घूम रहा है, ये ओमेगा से। इसकी रेडियस ले लो, कैपिटल आर ले लो, चलो चलो स्मॉल आर ले लो। स्मॉल आर इसकी क्या है, रेडियस है। मुझे फाइंड करना है कि इसके सेंटर सी और इसके क्या बोलते हैं इसको, पेरीफेरी या सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस या पेरीफेरी और सेंटर के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस between periphery of disk and its center। तो बेटा डिस्क को क्या हम रॉड मान सकते हैं, ऐसे एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड, चार रॉड, इस तरह से रॉड, बहुत सारी रॉड्स। हाँ, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो सारी के सारी जो रॉड्स है, एक रॉड में जैसे ये ऐसे जा रहा है, जैसे मैंने मान लिया एक रॉड है ये, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे, हाँ तो किधर बनेगा पॉजिटिव, किधर बनेगा नेगेटिव? सर, ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव नीचे बनेगा और नेगेटिव ऊपर। सेंटर, इस तरह से बहुत सारी रॉड मान सकता हूं मैं। यस और ये सारे के सारे जो बैटरीज है, ये सब के सब कैसे कनेक्टेड है? सर, ये सबके सब एक मिनट, और सर सीरीज में, पैरेलल में। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। आपके पास बहुत सारे सेल है, ये सबके सब कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। पैरेलल में, और सबका ईएमएफ ई है, ई ई ई। तो इस पॉइंट के अक्रॉस ईएमएफ कितना आएगा? सबकी वैल्यू सेम है, तो ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ कितना ई बाई आएगा? एन, मतलब टोटल ई बाई एन, ई बाई 3। ई ही आएगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सुना है कभी? हाँ, तो पैरेलल में सब कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और डिफरेंस और ईएमएफ लगभग एक ही चीज है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो जब बोलते हैं जब करंट फ्लो करती है, ठीक है। ईएमएफ हाँ, जब करंट फ्लो नहीं करती है, हाँ। ठीक है। तो सबके अक्रॉस ईएमएफ क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ए और बी किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर ईएमएफ होगा, वो कितना होगा, ई ही होगा आपका। समझ गए? ठीक है सर। तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ई इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, या एल स्क्वायर बोल सकते हो। आर हमने यहाँ पर रेडियस लिया डिस्क की, ठीक है। यस सर। समझ गए? हाँ, करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं करेगी, करेगी ना। करंट आई निकाल सकते हैं हम लोग, ईएमएफ बाय आर कर देंगे, ठीक है। आर क्या, कैपिटल आर, रेजिस्टेंस। हाँ। तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर।
ठीक है। तो इस पे कई बार क्वेश्चन भी आता है, जैसे साइकिल का जो व्हील वगैरह होता है, साइकिल का व्हील घूमता ना, यस सर। तो उसमें भी क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा। क्या वो नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड करेगा? साइकिल के जो व्हील होती है, नहीं ऐसे सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी व्हील स्पोक्स होते हैं, तो वो स्पोक्स पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं कि ज्यादा स्पोक्स हो तो ज्यादा ईएमएफ? नहीं। नहीं डिपेंड करेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा? एक तो और लेंथ पर, आर कितनी पे। बड़ी व्हील है, हाँ। दूसरा वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, हम्म। ठीक है, और सर तीसरा आर एक्सेस, सर आर सर आपने क्या कहा था? आर एक्सेस और किसके बीच का डिफरेंस है? मतलब लेंथ है, एक्सेस से स्टार्टिंग एंडिंग ये पॉइंट है ना? पेरीफेरी, हाँ है रेडियस है, ना? रेडियस, एक्सेस। ओके। रेडियस है इसकी, ठीक है, इसकी रेडियस है हाँ वो। ठीक ठीक है, ईएमएफ हमें पता चली गया कि पेरीफेरी और सेंटर के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। मान लो अब जैसे डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर रही है, कितने से? ओमेगा से रोटेट कर रही है। मैंने क्या करा, इसके यहां पर कितनी डिस्टेंस पर? r/2 डिस्टेंस पर। दिख रहा है आपको बेटा फिगर? यस सर। r/2 डिस्टेंस पर एक मैंने रेजिस्टेंस लिया और उसको कनेक्ट कर दिया इसके पेरीफेरी से। कितनी डिस्टेंस पर? r/2। दिख रहा है स्मॉल r/2, स्मॉल r क्या है? इसकी रेडियस है। और इसका रेजिस्टेंस कितना ले लिया? r। मुझे इसमें करंट फाइंड करनी है, और एक मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया ऐसे रेजिस्टेंस। चलो पहले तो इसमें फाइंड करके बताओ, फिर उसको बाद में करेंगे। इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही होगी? इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, निकालना हम लोगों को। सर मुझे r/2 फिगर ढंग डिस्टेंस से पर नहीं एक दिख पॉइंट, रहा। फिगर नहीं दिख रहा, अच्छा थोड़ा आर जूम बाय करके टू। दिखाता हूं मैं आपको। दिखा फिगर? हाँ अब भी नहीं दिखा? दिख गया। सॉल्व करो इसको। मैं मार्क कर लेता हूं, मैं मार्क कर लेता हूं 3 पॉइंट। इसको बोल देता हूं ए, इस पॉइंट को बोल देता हूं बी, और ये आपका सेंटर सी। तो ए और सी के अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा? ए और सी के अक्रॉस ईएमएफ अक्रॉस ए सी, पेरीफेरी और सेंटर के बीच में, क्या ये हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होगा? हाँ और ये बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में कितना ईएमएफ जनरेट होगा? मैंने और बताया था जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो एक्सिस से लेते हैं हम लोग। हाँ ई बी सी हाफ बी ओमेगा, क्या ये r/2 का स्क्वायर होगा? हाँ अब मुझे ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ निकालना है। ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ, तो क्या मुझे ई ए सी से ई बी सी माइनस करना पड़ेगा? हाँ। ई ए सी माइनस ई बी सी, दोनों में कॉमन क्या है? हाफ बी डी ओमेगा ओमेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, 1 माइनस 1 3/4 बाई होगी। 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/8, 8 ही आएगा ना? बी ओमेगा नहीं सर। आर स्क्वायर। नहीं, 8 क्यों? 4 1 गया वापस तो 3 बाई 4 टू 4 जा होगा 8, ना सर? 3/4 हाँ इंटू 2, हाँ ठीक। नीचे 2 है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है,
तो इसमें से कितनी करंट फ्लो होगी? आई इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ, इसके अक्रॉस कितना ईएमएफ है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 3/8 बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर। ठीक है, हाँ ओके। सही करा मैंने? आप तो सही करोगे ना सर? सर आप तो सही करोगे ना? मैं सही करूंगा? हाँ ऐसा कहीं लिखा हुआ है? सर आप कितनी बार ये चैप्टर पढ़ा चुके हो? कौन, मैं? हाँ कई बार पढ़ा, 10-12 बार, 10 बार 12 बार, बहुत बार। तो फिर कैसे गलत कर सकते हो सर? ये जो टॉपिक है, ये जो नए नए क्वेश्चन है, ये आपको बता रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने किसी को नहीं बताया कुछ ये वाले क्वेश्चन। थैंक यू सर। ठीक है ना? तो नए नए थैंक यू क्वेश्चन आपके लिए सर। ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ मैं, ये और सर फिर आपको ये बता सर रहा पता हूँ। है, ये सर मैं पहली बार ही कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसको हाँ, करके। तो वही ना, नए नए ओके क्वेश्चन को देख रहा हूँ मैं कि क्या क्या नई नई चीजें है, तो फिर वो नए नए थैंक यू क्वेश्चन सर। आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, कहाँ पे? इसके दोनों पेरीफेरी के बीच में ऐसे, तो बताओ बेटा इसमें से कितनी करंट फ्लो करेगी? मान लो इसका रेजिस्टेंस भी आर है, तो इसमें से कितनी करंट फ्लो, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, सर तो फिर करंट पेरीफेरी कितनी पे फ्लो? तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर करेगी ना फिर बाई आर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही लेंगे ना हम, सी से ए तक टोटल डिस्टेंस लेंगे, आर है जो पूरा टोटल डिस्टेंस। मैंने क्या लिखा वहां पे? करंट देखो तो। 0। क्यों? पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है तो करंट कैसे फ्लो कर सकती है? ओके ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। आया समझ में?